हेलो दोस्तों, आज हम 12th केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं। आज इसमें चर्चा करेंगे कि हेलो एल्केन का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। हेलो एल्केन का निर्माण करने की जितना भी विधि था सब पर मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो सबसे पहला है कि दोस्तों अवस्था क्या होगा। तो सबसे पहला तो शुरू होता है कि अवस्था क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा कि गैस होगा। तो जान लीजिए कि जो CH3F है, C2H5F है, CH3Cl है, C2H5Cl है, CH3Br है, CH3I है। ये सब जो है दोस्तों, ये सब के सब गैसीय अवस्था मिलता है। ये सब के सब गैसीय अवस्था में मिलता है। इन सब के ऊपर C15H31X तक के जो यौगिक हैं वो दोस्तों मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। वो दोस्तों क्या होते हैं, मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। और इसके ऊपर समस्त यौगिक रंगहीन ठोस होते हैं। रंगहीन ठोस होते हैं। तो पहला क्या था दोस्तों, अवस्थाएं में जो सबसे पहला था CH3F, C2H5F, CH3Cl, C2H5Cl, CH3Br, CH3I। ये सब जो भी यौगिक है ये सब के सब गैसीय अवस्था मिलता है। जबकि C15H31X तक के यौगिक मधुर गंध वाले द्रव हैं। इसके बाद वाले दोस्तों, इसके ऊपर जितना भी यौगिक है वो सब के सब रंगहीन होता है। उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, लेकिन दोस्तों वो क्या होता है, मजबूत होता है, अर्थात ठोस होता है। दूसरा जो गुण है आपका रंग है दोस्तों, कलर। दूसरा जो गुण है दोस्तों वो है रंग। सामान्यतः जनरली ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस। जनरली अर्थात सामान्यतः सभी हेलो एल्केन कलरलेस होते हैं, अर्थात रंगहीन होते हैं। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, केमिस्ट्री हो और उसमें एक्सेप्शन ना हो, ये क्या संभव है क्या? केमिस्ट्री मिस्ट्री ना हो, ये क्या चलने वाली बात है क्या? तो मिस्ट्री आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि आप कौन खड़ा है या महाराज खड़े यहाँ कि अब केमिस्ट्री मिस्ट्री नहीं रहेगा। और जितना भी सामान्यतः सभी हेलो एल्केन ना कलरलेस होता है, बट एक्सेप्शन अपवाद दोस्तों, अपवाद तो है ही ना। जब आयोडो एल्केन को आप सनलाइट में रखते हैं, अर्थात चमचमाती धूप में रख देते हैं ना दोस्तों। जब हम आयोडो एल्केन को चमचमाती धूप में रखते हैं तो वो बैगनी रंग के प्रकाश के साथ टूट जाता है। किसके साथ दोस्तों, बैगनी रंग के प्रकाश के साथ टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है दोस्तों,
तो टूटने के बाद अगर उसे हम जला देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, तो उसमें जब आग लगा देते हैं ना, तो हरा रंग के ज्वाला के साथ, हरा रंग क्या होता है? ज्वाला होता है, फ्लेम होता है। उसका फ्लेम कैसन दोस्तों? हरा रंग जैसन, हरा रंग जैसा। तो ये हुआ एक्सेप्शन। तो दूसरा, पहला हुआ अवस्था, ठोस द्रव गैस, जो था हमने तो बोल दिया। और दूसरा रंग, रंगों के बारे में बता दिया कि जनरली ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस बट आइडो एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in presence of sunlight it's break and give purple color। तीसरा जो है दोस्तों वो है आपका घनत्व, डेंसिटी घनत्व। फिर सवाल उठता है कि घनत्व कहते किससे हैं? आइए थोड़ा सा चर्चा कर ही ले, आइए ना सिखा देते हैं आपको। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है दोस्तों? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए परिभाषा अगर देना है और फिजिक्स से रिलेटेड होना तो एकदम चुटकी में दिया जा सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो इसको क्या कर लीजिए, घनत्व अगर द्रव्यमान, अगर आयतन को क्या माने दोस्तों? इकाई माने, एक माने, मतलब इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही ना दोस्तों घनत्व कहेंगे। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अर्थात इकाई आयतन में किसी भी पदार्थ के माल मसाला को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो घनत्व क्लियर हो गया होगा। अब आइए कि घनत्व, तो घनत्व जो होता है आणविक भार के समानुपाती होता है, मॉलिक्यूलर वेट। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा भार होगा उसका उतना ज्यादा घनत्व होगा। तो सबसे कम तो आपको इसका देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा इसका देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा इसका देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा इसका देखने को मिलेगा। यह बात है कि घनत्व जो दोस्तों घनत्व है ना मॉलिक्यूलर वेट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा उस पदार्थ का दोस्तों घनत्व होगा। तो अभी तक 3 टॉपिक हुआ, अवस्था, रंग, घनत्व। अवस्था, रंग, घनत्व। तो चौथा जो टॉपिक है वो है आपका क्वथनांक, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम एकदम जनरल भाषा में समझा देते होता क्या है। तो जैसे कोई जल है, जल को उठाइए, अब है कि भगोना में भर के और उसको जाइए गैस चूल्हा पर रखिए, और अब गैस को चूल्हा को जलाइए। कुछ देर के बाद उससे अजीब प्रकार का आवाज आएगा, मतलब कुछ अलग तरह से। नॉर्मल ऐसे जल गर्म होगा तब ना, और जब उससे अजीब प्रकार का आवाज निकलने लगे तब समझ जाइए कि जल का हो गया है, उबलने लगा है। और जल जय पर उबलता है, अर्थात कोनो भी द्रव जो ताप पर उबलता है, कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलता है दोस्तों उसी ताप का खूबसूरत नाम है क्वथनांक। क्वथनांक भी मॉलिक्यूलर वेट के ही समानुपाती होता है। क्वथनांक जो है दोस्तों ये समानुपाती होता है आपका आणविक भार का। आणविक भार जेकर जायदा ओकर क्वथनांक जायदा। आणविक भार जिसका जायदा दोस्तों क्वथनांक उसका तो जायदा होना ही है ना, क्वथनांक उसका जायदा होना ही है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इसका ऑर्डर है तो CH3F को क्वथनांक सबसे कम, देखिए ये उल्टा लिखा गया है आपका, ये इस प्रकार होगा और इसमें भी क्वथनांक इसका सबसे कम, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा
इसका, इससे ज्यादा इसका, ये जो है इसका क्या होगा, CH3I का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्वथनांक एक चीज पर और डिपेंड करता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है कार्बनिक श्रृंखला का। कार्बनिक श्रृंखला जितना सीधा होगा उतना क्वथनांक ज्यादा होगा। कार्बनिक श्रृंखला बढ़ता गया, आपने चेन को बढ़ाया, अर्थात आपने क्वथनांक को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो क्या होगा जो दोस्तों, जैसे CH3 CH2 CH2 और CH2 Br कर दें, CH2 CH2, इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, तो ये हुआ क्या हुआ, 4 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो ये क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इस सीधा नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इसे क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन या ब्रोमो ब्यूटेन। 1 को अब मेंशन कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद अगर इसी को थोड़ा चेन बना दे, क्या, अरे बनाइए ना, थोड़ा चेन बना दे का, अरे बनाइए ना। अगर यहां पर एगो CH3 जोड़ दें, अब देखिए इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्रोमो ब्यूटेन। आइसोब्रोमो ब्यूटेन। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने दोस्तों, इसे कहते हैं नियो ब्रोमो ब्यूटेन। नियो ब्रोमो ब्यूटेन सबसे सीधा श्रृंखला इसका, तो जो सीधा वो बड़ा कठोर, बड़ा सख्त लौंडा। अब इसका सबसे ज्यादा क्वथनांक, उससे कम इसका, सबसे कम इसका नियो वाला का, सबसे कम नियो वाला का। तो ये हो गया दोस्तों, क्या हुआ, क्वथनांक हुआ। क्या हुआ, क्वथनांक। क्वथनांक के बाद है आपका विलेयता। क्या है दोस्तों, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या है, तो एक बात जान लीजिए कि जो भी कार्बनिक विलायक सामान्यता हेलो एल्केन, हेलो मेरे एल्केन, हेलो एल्केन जो है ना जल में दोस्तों होता है अनसॉल्यूबल, अर्थात अविलेय होता है। हेलो एल्केन दोस्तों जल में अनसॉल्यूबल होता है, अर्थात अविलेय होता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल चलो न पिलाते हैं, इथर चलो न घुमाते हैं, एल्कोहल चलो न पिलाते हैं, इथर चलो न घुमाते हैं, ये दोनों में क्या होता है, विलय होता है, विलय होता है। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूबल होता है, बट आपका इन वाटर अब है कि सॉल्यूबल नहीं होता, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। हेलो एल्केन नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये जो था समस्त अब भौतिक गुणों की जानकारी थी कि हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर इसमें कोई समस्या रहा हो तो आप कमेंट करके बताना ना भूल। अगर समझ आ गया हो, अगर आप कोई चीज सीख पा रहे हैं, अगर सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ महाराज PCMB क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।